वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 9.5 कंप्लीट करवाई थी। अब नेक्स्ट देखिए, आज हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि एक्सट्रीमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये उसके लिए आपका मेथड है। अब एक्सट्रीमा में बेसिकली आप लोगों ने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ों का मैं आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ कि कैसे पता चलता है आप लोगों को कि कौन सी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपको फंक्शन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप लोगों को चेक करो कि वो एक्सट्रीमा है या नहीं है, तो एक्सट्रीमा के अंदर पॉसिबिलिटी ये सारी होती हैं कि वो ये चार चीज़ें बन सकती हैं। उन चार चीज़ों को चेक कैसे करना है, उसके लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, पहले आप वो देखो। आपको जो फंक्शन दिया जाएगा, आपने उसका एक्स के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव लेना है, आपने उसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, आपने उसका वाई एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। और आपने ये मॉड निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, आपने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद अगर ये वाली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है, और एक से इन्होंने कहा है और एक्स का डबल डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आता है, अगर ये डिटर्मिनेंट और डबल डेरिवेटिव दोनों आपके पास पॉजिटिव आते हैं, तो आप कहोगे ये फंक्शन आपका लोकल मिनिमा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हो, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है लेकिन ये जो डबल डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो आप कहोगे ये लोकल मैक्सिमा है। अगर आपके पास इस डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, आप कहोगे ये सैडल पॉइंट है। और अगर इस डी की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, तो आप कहोगे ये टेस्ट फेल हो गया है। आपने बेसिकली बच्चों ये कंडीशंस देखनी है कि कौन सी कंडीशन इन चारों में से बन रही होगी। हर क्वेश्चन में इन चारों में से कोई ना कोई एक कंडीशन हो रही होगी, जो सेटिस्फाई हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, सैडल पॉइंट है, ये टेस्ट फेल हो रहा है। अब ये सारा प्रोसेस आपने करना है। डेरिवेटिव्स लेने तो बच्चों आपको आते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना भी आपको आता है। एक तो आपने ये काम करना है, और दूसरा बच्चों इसके अंदर आप लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मेथड क्या होता है, कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, कहा जाए उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, आपने उसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है या आपने उसका वाई के रिस्पेक्ट से, दोनों डेरिवेटिव लेके दोनों को इक्वल टू जीरो रख लेना है। किसी एक को डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रख के भी आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, या दोनों का डेरिवेटिव लेके एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से दोनों को इक्वल टू जीरो रख के जो आपके पास एक्स की और वाई की वैल्यू आएगी, आप कहोगे कि वो उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको बच्चों एक्सरसाइज आज करवाऊंगी। आपकी एक्सरसाइज के टोटल बच्चों 1 to 14 क्वेश्चंस जो हैं पहले वाले, वो एक्सट्रीमा से रिलेटेड है। आज मैंने आपको पहले 14 करवाने, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट 14 क्वेश्चन में सेम यही काम है, आपने डेरिवेटिव्स निकालने और वो डिटर्मिनेंट निकालने और बताना है कि कौन सी सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए, आपसे यही कहा है फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने इन सबके एक्सट्रीमा निकालने हैं। अब इसके लिए सोल्यूशन देखें बच्चों, आप लोगों को मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सेंड कर दिए। मेथड में आपको यहाँ से समझा देती हूँ। आपको देखिए फंक्शन दे दिया गया है, आपने देखा फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या थी, आपने उसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाला। एक्स के रिस्पेक्ट से वाई कांस्टेंट है तो 2x माइनस वाई, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 6 एज इट इज़। अगेन आपने उसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो 2 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर आपने इस वाली टर्म का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, ये कांस्टेंट था 0, ये माइनस एक्स आ गया, और वाई का डेरिवेटिव 2y, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह अगेन इसका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, 2 आ गया। अब आप एक्स वाई का डेरिवेटिव लोगे, एक्स वाई का मतलब ये जिसका एक्स के रिस्पेक्ट से पहले डेरिवेटिव लिया था, अगर आप उसका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो तो वो -1 आ जाएगा। और जो y वाली टर्म है, अगर आप इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो, ये भी -1 आ जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट बता दिया दोनों की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ लगा ली हैं। इन वैल्यूज़ को लगाने से पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। सारे डेरिवेटिव्स लेने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने, जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू बनेगी वो इन सब में एक्स वाई की जगह पुट करनी है, फिर वो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखें, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना होता है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके उसे 0 रखते हो, सिंगल वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके 0 रखते हो। उसके बाद दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी, वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट बना है वो आपके पास -4 और -2 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब ये जितने भी डेरिवेटिव्स निकाले उन सब में एक्स की जगह -4 पुट करो, वाई की जगह -2 पुट करो। उन सबको पुट करने के बाद अब देखें, बुक के अंदर उन्होंने डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आपके पास की जो डी है, देखें बच्चे, वो इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँ, इसका मतलब ये होगा एफ ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव को एफ ऑफ वाई डबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को। अब ये दोनों बेसिकली बच्चों इन क्वेश्चन में होमोजीनियस इक्वेशन होंगी, दोनों सेम होंगे। आप एक्स वाई को
एफ ऑफ वाई एक्स लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आंसर भी सेम आया है। आपने डिटर्मिनेंट ऊपर करके लिखा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली तो देखें वैल्यू डिटर्मिनेंट की पॉजिटिव आई है। सिमिलरली जब आपने एक्स के डबल डेरिवेटिव में ये जो लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पुट किए थे, देखें एक्स के डबल डेरिवेटिव में एक्स वाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी देखें इसका डेरिवेटिव का आंसर भी पॉजिटिव है आपके पास। जो आपके पास डिटर्मिनेंट निकला उसका भी आंसर पॉजिटिव है। और बुक में सिचुएशन बताई हुई है कि अगर वो डबल डेरिवेटिव एक्स का भी आंसर पॉजिटिव आ रहा हो और डी का भी आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, इसका मतलब ये होता है आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो लोकल मिनिमा है। तो आप कहोगे जो गिवन फंक्शन है वो लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा आ गया है, आपने बता दिया लोकल मिनिमा है। और कैसे लोकल मिनिमा हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकले आप उसको फंक्शन के अंदर पुट कर दो। ये जो क्रिटिकल पॉइंट देखो जब आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे, उसको पुट करने से आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी मिनिमम वैल्यू देता है वो, -12।